सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। हाज़रीन गिरामी क़द्र, आप समाअत कर रहे थे आलम इस्लाम के इंतहाई मोतबर मुमताज मारूफ कारी कुरान कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म और हिल्म में और ज्यादा बरकतें अता फरमाए। नात खानी का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। सरपरस्त आला अनवार मदीना कासमिया वेलफेयर सोसाइटी हजरत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी मोहम्मद शौकत अली कादरी साहब कुछ देर कबल स्टेज की जीनत और आप जैसे जब तशरीफ लाए थे तो आपने कुछ खिताब किया था और जिसमें हम सब नातखानों के लिए एक खुसूसी पैगाम था कि कलाम वो पढ़े जाएं जो सब मिल के पढ़ सके और खास करके आला हजरत के कलाम शाह अहमद रजा खान फाजले बरेली शरीफ सुन्नियों के इमाम, हमारी पहचान, हमारी जमात की आन शान, मुजद्दिद दीन और मिल्लत, क्योंकि आपकी बात आला है, आला हजरत है तो कलाम आला है। तो मैं तो हमद के बाद आगाज आला हजरत के कलाम से ही करना चाहता हूं। क्या आप भी साथ पढ़ेंगे? पढ़ेंगे साथ? सुभान अल्लाह भी कहेंगे? तो गिरामी क़द्र में आला हजरत का वो कलाम जो सबको याद है, सबसे औला व आला हमारा नबी। आपने वादा किया है, अब साथ दें जरा, पढ़ें। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। ये कलाम ऐसे नहीं हम इसे कहते आला हज़रत के कलाम आला है। जरा लफ्जों पे गौर तो कीजिए। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। खल्क से औलिया। इस वक्त 7 अरब अफराद इस दुनिया में रहते हैं और जिनमें तकरीबन 2 अरब ये मुसलमान हैं। और ये सारे जो कलमा गो हैं, ये सारे कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, मगर इनमें आला वो है जिन्हें अल्लाह कहता है कि ये मेरे बंदे, जिन्हें अल्लाह कहे कि ये मेरे बंदे, ये आला। अच्छा, फिर इनमें से जिन्हें अल्लाह कहे कि मेरे बंदे, उनमें से आला 4000 है। कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कश्फुल मजूद फैज़ आलम दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला आपने अपनी किताब में हवाला दिया। ये 4000 है। अब मैं 7 अरब से 4000 तक पहुंच गया। कलाम मैंने शुरू किया है आला हजरत का और मैं कह रहा हूं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। ये मुझे आपके सामने पेश करना है। गिरामी क़द्र, फिर ये जो 4000 हैं, ये वो अल्लाह वाले हैं जिन्हें अपनी भी खबर नहीं कि अल्लाह उनसे इतना प्यार करते। ये पोशीदा है, इनको कुछ नहीं पता। इन्होंने कोई जुब्बा नहीं पहना, कोई दस्तार नहीं पहनी, किसी जामिया में ये पढ़े नहीं, इन्होंने कोई मुफ्ती होने की सनद नहीं ली,
मगर ये 4000 में शामिल है। अगर मैं आपको 2-3 नाम गिनवाऊं तो आप कहेंगे कि वाकई ही ये अल्लाह के नेक बंदे। मैं 2-3 नाम आपके सामने लेता हूं, अगर मेरी बात समझ सके तो सुभान अल्लाह जरूर कहिए। ये किसी अदारे में नहीं गया, इल्म नहीं हासिल किया, मगर इसका नाम इल्म दीन है। नहीं समझे आप? जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद को जानते हैं वो जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना। ये 4000 में शामिल है। चलो दौरे हाजिर में एक का नाम लेता हूं, सबसे छोटा होता है दौरे हाजिर में, सबसे छोटा होता दुनियावी, और वो था कांस्टेबल। मगर जब इस्लामाबाद में 60 लाख अफराद जमा हुए हैं तो फिर पता चला है कि ये 4000 में शामिल है। नाम गाजी मुमताज हुसैन कादरी है। खुद भी खबर नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं। फिर इन 4000 में से आला 40 हैं, बल्कि इससे पहले 400 हैं जिन्हें औलिया अल्लाह की सफ में अखयार का ओहदा दिया जाता। फिर 400 में आला 40 जिन्हें अबदाल कहते। 40 से आला 7 जिन्हें अबरार कहते। 7 से आला 3, बल्कि 7 से आला 4 जिन्हें औताद कहते, और 4 से आला 3 जिन्हें नुकाबा कहते। नुकाबा से आला 1 जिसे कुतुब कहते। कुतुब से आला 1 जिसे कुतुबुल अख्ताब कहते। कुतुबुल अख्ताब से आला 1 जिसे गौस कहते। वो गौस से आला 1 जिसे गौसुल अगयास कहते। अब इन सब में आला 1। अब मुझे पता चलेगा कि अहले सुन्नत व जमात के दीवाने हाथ बुलंद करके कितनी बुलंद सुभान अल्लाह कहते हैं। इन सब में आला 1 जिसे हम गौसुल आजम हजरत अब्दुल कादर जीलानी कहते हैं। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता और पढ़ रहा हूं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब हजरत गौसुल वरा से आला 1 है जिसे हजरत अवैस करनी कहते, और हजरत अवैस करनी से आला 1 लाख कई हजार हैं जिन्हें असहाब कहते हैं, और सहाबा में से आला 1600 हैं जिन्हें बैते रिजवान वाले कहते। बैते रिजवान वालों में से आला, इनसे आला 1000 हैं जिन्हें ओहद वाले कहते। ओहद वालों से आला 313 हैं जिन्हें बदर वाले कहते। बदर वालों से आला 40 हैं। मैं अपना अकीदा पढ़ रहा हूं और आपकी सुभान अल्लाह मुझे चाहिए। अरे 313 में से है आला 40 जो हजरत अरकम के घर में हुजूर से कुरान सीखते रहे, और ये 40 वो हैं जो हजरत उमर फारूक की निगरानी में, हुजूर की सदारत में, हजरत अबू बकर सिद्दीक की क़यादत में हजरत अरकम के घर से चले हैं, और हजरत उमर ये कहते हुए लेके आए हैं, हुजूर अब छुप के इबादत नहीं होगी, अब काबे के सामने इबादत है। सुभान अल्लाह, मैं 40 तक पहुंच गया तो आपकी सुभान अल्लाह स्टेज तक पहुंचनी चाहिए। नहीं ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के कहिए जरा। ये बात हुई तो पता चले अनवारों तजल्लियात की बारिश हो रही है अनवार मदीना। फिर कहिए सुभान अल्लाह, और ऊंची कहिए, और ऊंची कहिए। गिरामी कदर, गिरामी कदर अब 40 से आला, तवज्जो है, 40 से आला है 10 जिन्हें हम अशरा मुबशरा कहते। नाम मैं लूं, सुभान अल्लाह तू कहता जा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद, हजरत अब्दुल रहमान, हजरत सईद, हजरत अबू उबैदा, ये 10 हैं। अब इन
कस्म आला 4 है। अहले सुन्नत व जमात के मिंबर पर अहले सुन्नत से खिताब कर रहा हूं, चुप ना रहना। अभी 10 से आला 4 हैं जिन्हें हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं। अभी 4 में आला, बल्कि मुझे कहने दीजिए पूरी हुजूर की उम्मत, औलिया, अब्दा, कलंदर, असहाब, इन सबसे आला एक है। हाथ नीचे रहे तो दुख लगेगा। अरे एक है जिसे हम हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जिसे सदीक अकबर कहते हैं। और किताब से आला 1,00,000 कई हजार है जिन्हें हम नबी कहते हैं। नबियों में आला 313 है जिन्हें हम रसूल कहते हैं। रसूलों में आला 4 है। नाम ले रहा हूं हमारे करीम लजपाला का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अब इन 4 में आला बादस खुदा। अब आपकी मर्जी, बोलो ना बोलो, अब मेरा कसूर नहीं। समाज कीजिए, बादस खुदा वो एक हस्ती। आला हजरत ने कलम उठा के कहा, खल्क से औलिया से रसूल और रसूलों से आला। सबसे आला होगा हुजूर की अजमत पर हाथ नीचे रह जाए, लब खामोश रह जाए, समझ में नहीं आता। ये जमीन हुजूर के लिए, आसमां हुजूर के लिए, ये दिल, ये धड़कने, ये आंख, ये बसारत, ये दहन, ये जुबान, सब कुछ हुजूर के लिए। ये भी पूछ लेते हैं आला हजरत से। आप फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में है जुबान। जिसका अकीदा हाथ नीचे न रखे, हाथों को लहरा लहरा के मिलके, दहन में जुबान बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां आज एक रोजा इज्तिमा रूहानी मानना पड़ेगा। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिल को असल किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सभा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सदा में खुले, सदा में खुले, सदा में खुले, क्या सदा में खुले और कहे खल्क से औलिया से रसूल और रसूलों से आला। सबसे आला होगा हमारा नबी, सबसे आला होगा। साथ चाहिए आपका, सब अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, शेर आसान न समझो अकीदा है। आला हज़रत फरमाते हैं जैसे दूसरा खुदा नहीं हो सकता, ऐसे ही दूसरा मुस्तफा नहीं।
तो लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं भी बुलंद हो रही थी। करना चाहते हो बोलोगे, आवाज या रसूलुल्लाह की बुलंद रहे। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह 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 या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा। हमारा नबी कत्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली कर निकला। हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा बोले कर आया। हमारा नबी अब भी कोई ना बोले तो उसका मुकद्दर कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सबसे आला होगा। हमारा नबी हुजूर का लंगर खाने वाला हाथ नीचे न रखे, उठाए दोनों हाथ। नबी के नाम के परचम बना के मिल के गई सबसे आला होगा। हमारा नबी सबसे आला होगा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। बल्कि आला हजरत इस जगह पर भी लिखते हैं, फरमाते हैं सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, डूबी नाव तराते ये हैं, जलती जाने बुझाते ये हैं, रोती आंखें हिसाते ये हैं, कसरे तना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं। अरे उसके नायब इनके साहिब अक्से खल्क मिलाते ये हैं। फैज जलील खलील से पूछ, आग में बाग खिलाते ये हैं, आग में बाग खिलाते ये हैं। अरे अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए? बनाते ये हैं। बाप यहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है। हुजूर के लंगर पे पलने वाला जरूर कहे देता वो है। दिलाते ये हैं, देता वो है, दिलाते ये हैं। अरे उनका हुक्म जहां में नाफिज, कब्जा कुल पे दिखाते ये हैं। कातिल कुल के नायब अकबर उनका रंग दिखाते ये हैं। अरे इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, मालिक कुल कहलाते ये हैं। इतना आतो इतना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं। बहुत बड़ा शेर कह रहा हूं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, रिज़्क़ उसका है। खिलाते ये हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नबी सबसे आला होगा। मक्के से कबल आखिरी शेर पढ़ना चाहता हूं और ये भी आला हजरत का।
आका तेरे टुकड़ों से पले, वो गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के, सदका तेरा देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आखिरी दफा फिर उठाइए स्टेज से लेके आखिरी घर तक, आंखें बंद हाथ बुलंद, तसव्वुर में मदीना लाकर अनवार मदीना में आने वालों मिलके कहना है गमज़दों को रजा मुझे दीजिए के है बेकसों का सहारा। सबसे आला होगा हमारा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। कोई दीवाना मेरे पीर मुर्शिद के नारे लगा रहा है, आस्ताना आलिया कादरिया डोडा शरीफ। बिला शक शुबा ये फैज़ आस्ताना आलिया कादरिया डोडा शरीफ का है। आज जो मैं इस जगह पर खड़ा हूँ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम और मेरे पीर मुर्शिद का फैज़ है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे पीर मुर्शिद के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मंजिलों को आसान फरमाए। आप लोगों से मैं चंद बातें 2-4 मिनट लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि थोड़ी देर बाद ये पंडाल आपको भरा नजर आएगा इंशाअल्लाह। जितनी तेज़ी से लोग आ रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में ये पंडाल जो है वो भर जाएगा इंशाअल्लाह। पर्दे में सुनने वाली जो बहनें और बेटियां हैं उनकी ग्राउंड जो है वो फुल हो गई है। उनके लिए बिठाने के लिए दूसरी जगह का सोच रहे हैं ना। आप लोगों से गुजारिश है बहनों और बेटियों से भी बैठें और दुआ के लिए इंतजार करें, बस बैठ जाएं। मेरा यकीन है जितनी मखलूक आई है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि कोई खाली नहीं जाएगा। चाहे कोई ड्यूटी कर रहा है, चाहे कोई साउंड वाला है, चाहे कोई लाइटों वाला है, चाहे कोई टेंट वाला है, चाहे कोई बाथरूमों पे खड़े होकर ड्यूटी कर रहा है, चाहे कोई बाहर चेक पोस्टों पे खड़े होकर ड्यूटी कर रहा है, चाहे कोई वो दूर जाके पार्किंग के लिए, गाड़ियों के लिए, बसों के लिए ड्यूटी कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम का सदका मेरा यकीन है कि इतनी बाबरकत रात और इतनी मखलूक का जमा होना इंशाअल्लाह ताला जो लोग आए हैं इंशाअल्लाह अपने मन की मुरादों को लेके जाएंगे। आप लोगों से एक गुजारिश है कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया बात बड़े गौर से सुनने वाली है। एक बात कहूंगा, अगर ज़हन में बैठ जाए तो हो सकता है ये बात मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। सिर्फ एक बात कह के तो मैं इजाजत चाहूंगा, फिर नात खां पढ़ेंगे, फिर जब मेरी बारी आएगी इंशाअल्लाह मैं आके अपनी बात गुफ्तगू जो है वो आपके सामने जरूर रखूंगा। बस एक बात, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान में कुरान ऐलान करता है कि झूठे पर लानत है। बस मेरी एक बात याद रखिए, झूठ बोलने वाले पर लानत है और झूठ बोलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे वो मजाक से झूठ बोल रहा है। दूर दराज से गांव से लोग आए हैं। अब यकीन जाने मैं बाहर खड़ा था गेट पे चेकिंग के लिए, कोई कह रहा है मैं 10 बसें लेके आया हूं, कोई मैं 20, कोई 15, कोई 18, कोई 16, एक साथी कह रहे मैं 51 बसें लेके आया हूं भर के, अपने पल्ले से किराया खर्च करके। बहुत सारे ऐसे लोग, अब एक मोहतरमा खड़ी है, उसने एक चिट भेजी मेरे पास, उसने कहा पीर साहब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं लोगों के घरों में कपड़े सिलाई करती हूँ और पैसे जमा करके मैं रहीम जार खां से एक बस भर के लाई। अल्लाह,
कि सिलाई करके मैं पैसे जमा करके रहीमयार खान से बस भर के लाई, इसलिए कि मैं जब आई थी तो मेरे घर में औलाद नहीं थी। 7 साल बाद अल्लाह ने मुझे औलाद दी थी, तो जितनी बे औलादें थी मैंने कहा आ जाओ, वहां पर दुआ कबूल होती है, अल्लाह औलाद दे देगा। तो मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं, जो लोग बसें भर के लेके आए हैं, आज दुआ करें कि जितना वो पैसा खर्च करके आए ना, अल्लाह अपनी शान कुदरत के मुताबिक उनको अजर दे। लेकिन आप सबके लिए, चाहे वो कोई जमीन पे बैठा है, चाहे वीआईपी में बैठा है, चाहे स्टेज पे बैठा है, चाहे पूरी दुनिया के इंटरनेट के जरिए जो जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, एक बात ज़हन में रख लेनी है, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ बोलने वाला मोमिन नहीं हो सकता। कभी हमने ख्याल किया कितने झूठ बोलते हैं हम दिन में? माँ अपने बेटे के साथ, बेटा अपनी माँ के साथ, रोज उम्रा करे बंदा, रोज उम्रा करे, और अगर झूठ बोले तो मेरे नबी ने फरमाया वो जन्नत में नहीं जाएगा। हर साल हज कर दो, कितनी छोटी सी बात है, और सजा कितनी बड़ी है कि झूठ बोलने वाला मोमिन ही नहीं है। यहां इस मुआशरे में झूठ को बुरा ही नहीं समझा जाता। आज आपने दिल में पक्का इरादा करना है कि मैंने आज के बाद झूठ नहीं बोलना, इंशाल्लाह बोले। और आप इरादा कर लें, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से बड़ी कभी उम्मीद है, इंशाल्लाह आप तौबा का इरादा करें, मालिक आपकी झोलियों को भर देगा। कोई गरीब है तो फिर वो गरीब नहीं रहेगा, बे औलाद है तो फिर वो बे औलाद नहीं रहेगा, तंग दस्त है तो वो तंग दस्त नहीं रहेगा, बीमार है तो शिफा हो जाएगी, बे औलाद है तो औलाद हो जाएगी। औलाद अगर नाफरमान है तो मालिक उसकी औलाद को फरमाबरदार कर देगा। और जो तेरे मन में जायज मुराद है, अल्लाह तेरी मुराद पूरी कर देगा। तौबा का इरादा तू कर ले, मालिक करम तेरे पे खुद कर देगा। तौबा का इरादा, पुख्ता इरादा कि अल्लाह मैं आइंदा नहीं झूठ बोलूंगा, तू मुझे माफ कर दे परवरदिगार। मैं बैठे बैठे इरादा कर ले, लो भी आज के बाद मैंने ना गुनाह नहीं करना यार, आज के बाद मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने बुरा काम नहीं करना, बदनिगाही नहीं करनी। कितनी गलत बात है, जिस घर में तू जाता है उसी घर में गंदी आंख रखता है। कितना गंदा तेरा मन है। उसकी बात कर रहा हूं जो ऐसी हरकत करता है, सबकी बात नहीं कर रहा। जो बंदा तुझे अपना भाई समझ के, बुजुर्ग समझ के, दोस्त समझ के अपने घर में लेके जाता है, तो उसके घर में गंदी निगाह रखता है। फिर तू कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं होती, फिर तू कहता है मेरी बीमारियां नहीं जाती, फिर तू कहता है मेरी परेशानियां नहीं जाती। एक मेरी गुजारिश है, ये लब्बैक या रसूलल्लाह कोई इख्तलाफी नारा नहीं है। अकेला बंदा बेचारा लगा रहा है, सारे सुन्नी हो, जरा ऐसे तरीके से ये लब्बैक वाला नारा लगाओ कि पूरी दुनिया में इस नारे की गूंज पड़ जाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। माशाअल्लाह, मैं आपके सामने एक बात गोशगुजार करने के लिए हाजिर हुआ था। चूंकि इस वक्त प्रोग्राम जो है ARY और क्यू टीवी पे लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया में लोग इसको देख रहे हैं। आप लोग कितने खुश नसीब हैं कि लोग लाइव बैठ के वहाँ टीवी पे देखते हैं और आप इस मजमे के अंदर मौजूद हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी दुनिया में देखें, अब तो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग देखेंगे ना इसको। तो
तो जितने लोग दुआ करेंगे आप याद रखें आज इसमें मौजूद हैं। मेरा यकीन है कि जितनी दुनिया दुआ करने वाली है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम का सदका आज इन दुआ मांगने वालों में किसी ने खाली नहीं जाना इंशाअल्लाह। तो जो पैगाम आपको देना था, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ बोलने वाला मोमिन नहीं है। अल्लाह, आज के नौजवानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, बेटा अपने बाप से झूठ बोलता है, उसको बुराई नहीं समझता। फरमाया कि झूठ बोलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। बेटी समझती है पता नहीं मैं झूठ बोल के अपने बाप को धोखा दे रही हूं, मां को धोखा दे रही हूं। बाप समझता है मैं बच्चों से झूठ बोल के इनको धोखा दे रहा हूं। हकीकत में अपने आप को धोखा दिया जा रहा है, किसी और को धोखा नहीं दे रहे। तो बाकी गुफ्तगू तो मेरी इंशाअल्लाह बाद में होगी। बस एक ही पैगाम है कि आज के इस मजमे में जितनी पूरी दुनिया में लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, छोटी सी बात है लेकिन इसको दिल में बिठा लें कि मैंने झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने वाले की जबान से अल्लाह तासीर खत्म कर देता है। फिर वो बीवी को बात समझाता है, उसको समझ ही नहीं आती। अपने बच्चों को समझाता है, उसको समझ नहीं आती। और जो हो झूठ बोलने से बचा हुआ, तो वो गुजरते गुजरते किसी से बात करे तो उसको बात समझ आ जाती है, उसकी बात बख्शिश का जरिया बन जाती है। बेहयाई और झूठ, ये दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान को दुनिया में जलील कर देती है। बेहयाई और झूठ बोलना ये बंदे को दुनिया में जलील कर देती है। इसलिए मेरी आप लोगों से इल्तजा है कि आज आप लोग माशाल्लाह इतना कसीर मजमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आना अपनी बारगाह में कबूल करे। अभी कुछ लोग उठ के जा रहे हैं ना, तो मैंने तो गुजारिश की थी, शैतान देखता है कि कहां से इसका ईमान मजबूत होना है, उसी पॉइंट को शैतान छेड़ता है। वो देखता है कि इसकी बात बनने वाली है, इस पे अल्लाह का करम हो जाना है, कभी मोबाइल की तरफ आपका ध्यान कर देगा। जिस वक्त आपकी ठीक बात बननी है अल्लाह की बारगाह में, आपकी तवज्जो कहीं और हो जाएगी। याद रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मांगने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। बाहर जाना है, बाहर उठ के जाना है। मैंने तो पहले गुजारिश की, जिसकी 20 साल उम्र है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितनी जितनी उम्र के लोग बैठे हैं, सारी जिंदगी बाहर ही आते जाते रहे हो। आज अगर अल्लाह की बारगाह से मांगने का मौका मिल गया तो सुकून से बैठो ताकि उसकी बारगाह से दुआ मांगी जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी नात खानी जारी रहेगी इंशाअल्लाह। बकिया जो बयानात की बारी है, इंशाअल्लाह जब मेरी बारी आएगी मैं भी आपसे बात गोशगुजार करूंगा। और बहनों बेटियों से गुजारिश है सुकून से बैठें, क्योंकि वो पंडाल जो है इससे बड़ा पंडाल है जितना बड़ा मर्दों का, वो फुल हो गया, बैठने की जगह नहीं है। तो आपसे बहनों और बेटियों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर खामोशी से बैठें, जहां आगे जगह मिलती है वहां बैठ जाएं। इंशाल्लाह कुछ देर में अगर जगह कम पड़ जाएगी तो अरेंज है दूसरी ग्राउंड में, इंशाल्लाह सेटिंग कर लेंगे। बेटियों से गुजारिश है आराम से बैठें और अपने मन की मुराद रख के बैठें। एक मेरी गुजारिश है, इतनी दूर से चल के भी आए हैं, फिर भी यहाँ आके मोबाइलों पे लगे रहना तो क्या फायदा यहाँ आने का। फिर अपने मोबाइल सिस्टम को बंद कर लें, आवाज को बंद कर लें, कोई जरूरी कॉल होगी तो बैक कॉल कर लें, लेकिन अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने का वक्त आने वाला है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इज्जतमाब नात को शायर सैयद सफीउद्दीन सबी रहमानी साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं और नजराना अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। एक मिल के बुलंद नारा लगाइए, नारा तकबीर। जितना मजमा है उतनी आवाज आनी चाहिए, नारा तकबीर। अब आका के नाम पर दोनों हाथ बुलंद हो और या रसूलुल्लाह की सदाएं पूरी दुनिया में गूंजें कि आज
अनवार मदीना कासमिया वेलफेयर सोसाइटी शहर लाहौर दाता की नगरी में हजरत किबला पीर सूफी मोहम्मद शौकत अली कादरी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया की सरपरस्ती में या रसूलुल्लाह की सदाएं गूंज रही हैं। नारे रिसाल, पहले जरा दोनों हाथ उठाइए, उठा लीजिए दोनों हाथ बुलंद आवाज में। नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे रिसाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मुशक्काने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया सलाम पेश करता हूँ। एक अज़ीमुश्शान महफिल निहायत वालिहाना अंदाज में तिलावत कुरान हकीम, आबिद ख्याल की खूबसूरत और ख्याल अफरोज़ निज़ामत और उसके बाद हदियाए हम्दुनात का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ आना, बैठना और पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुरूद पाक की इब्तिदा कर रहा हूँ और दुरूद पाक में चाहता हूँ कि आप अपनी सहूलत से चाहे दिल में चाहे बुलंद आवाज़ से, लेकिन दुरूद में शामिल ज़रूर हो, इसलिए कि नात की असल यही दुरूद है। ये दुरूदों का गुलदस्ता हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह तक पहुँच गया, जो यकीनन पहुँचना है, लेकिन इज्तिमाई हुस्न के साथ पहुँच गया तो इस महफिल पर बरकतों का वो नुज़ूल होगा जिसकी तलाश में हम अपने दामन को फैलाए हुए यहाँ पहुँचे। मिलकर कोशिश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उस सदा से इब्तिदा करा जो कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई और इस सच्चाई को हमारे दिलों पर नक्श करने वाले हमारे आका करीम हैं, जिनका सबसे बड़ा एहसान ये है कि वो हमारे कल्ब पर ये सच्चाई रकम कर। आओ मिलकर उसको अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर के उशाक अल्लाह का जिक्र किस तरह करते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, मिलकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो देखो तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम आपको भी वो दिखाए जो अल्लाह ने मुझे दिखाया और मैं आपको दिखाने का सबब बना। अल्लाह आप सबको हरमैन की ज़ियारत फरमाए। अल्लाहु अकबर,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम दे खुदा से तर है ज़ुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा रही है बराबर, क्या अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह।
जज़ाकल। उस इल्तिजा से इब्तिदा